हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वानी के आटा गूंदने से और इधर चल रही है मेरी पूजा। तो इस टाइम हो रहा था 8 बज रहे थे। तो मॉर्निंग में आजकल हम लोग का जल्दी नहाना धोना सब हो जा रहा है क्योंकि आजकल बच्चों की चल रही है छुट्टी। तो अभी हम लोग मतलब छुट्टियों में कहीं गए नहीं है, घर पे ही हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके लिए सोचना पड़ रहा है कि जाए नहीं जाए, ऐसा वाला हो रहा है क्योंकि यहाँ मौसम ठीक ठाक ही रहता है तो यहाँ अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने वानी से बोला था तू जल्दी से आटा गूंद ले, मैं उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। आप लोग भी करिए मेरे मंदिर के दर्शन। तो देखिए कितना सुंदर, मतलब छोटा सा मंदिर है मेरा, बहुत प्यारा सा लगता है जब इसमें जोत वगैरह जला दो फिर भगवान जी, तो प्यारा सा तो लग नहीं है। तो वानी यहाँ पे आटा गूंद ही रही है क्योंकि इसको आटा गूंदना थोड़ा अभी नहीं आ रहा, आजकल मैं सिखा रही हूँ इसको आटा गूंदना। तो यहाँ मैं दोबारा से मैंने गूंदा किचन में आके आटा है। तो क्यों गूंद रही हूँ आटा, क्योंकि इसने ना बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था। तो मैं इसको सिखा रही हूँ कि पानी को हमेशा ऐसे से करके थोड़ा डालो फिर गूंदो, थोड़ा डालो फिर गूंदो, ऐसे करके मैं बता रही थी इसको यहाँ किचन में। तो वही है, डबल मेहनत लग गई थी मेरी। मैंने इसको दिया गूंदने के लिए, फिर दोबारा मुझे गूंदना पड़ गया। और यहाँ पे आटा गूंदने के बाद तो मैं बस बना लेती हूँ पराठे, क्योंकि सब्जी तो नहीं बनानी थी। सब्जी मेरी रात की थोड़ी सी बच गई थी आलू की, और बच्चे चाय पराठा खाते हैं और चटनी बना रखी थी मैंने मॉर्निंग के टाइम ही। तो चटनी से पराठा खा लिया हम लोग ने और सब्जी खा ली थी। और इसके बाद बस वानी से मैंने बोला वानी तो थोड़ा बहुत बर्तन है मतलब आटा गूंदे हुए, तो उसने धो के रख दिए। और यहाँ पे देखिए बन रहा है मेरा नाश्ता। तो वही देखिए मैं चाय बना रही हूँ एक तरफ और एक तरफ सीख रहे हैं पराठे। तो यहाँ पे ये भी बाहर पूजा कर रहे थे क्योंकि इनका क्या होता है, पूजा तो वैसे मैंने कर ली थी। तो इनका रोज़ का डेली का नियम है, ये मतलब सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाते हैं, इनकी आदत है। मतलब बिना जल चढ़ाए ये कुछ जैसे पानी चाय वगैरह नहीं पीते हैं। और यहाँ पे वानी वीडियो बना रही थी जब उसका आटा गूंद चुका था। तो मैंने उससे बोला कि थोड़ा पास से आके दिखा दे, क्योंकि मेरे को तो मॉर्निंग के टाइम पे इतना टाइम नहीं मिलता कि थोड़ा कैमरा सेट करो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं मिल पाता। तो वानी ही दिखा रही है सब जगह अभी। और मेरे स्पीड में बनने थे पराठे क्योंकि बच्चों की छुट्टी, इनकी छुट्टी तो नहीं है, इनको तो जाना ही था। तो इनको 9 बजे के आसपास 9 बजे नहीं 8:30 बजे निकल जाते हैं ये। तो स्पीड में मतलब चल रहा था। और नाश्ता करने के बाद वानी धो रही यहाँ पे बर्तन। वानी से बोला था मैंने 2-4 बर्तन है वो तू धो ले, क्योंकि मैंने उससे बोला अंदर का काम करेगी मतलब बिस्तर झाड़ेगी या बर्तन धोएगी। तो उसने बोला नहीं मैं बर्तन धोऊंगी। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग की मतलब दिन से। तो दिन में मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाना बनाया जाए। तो फिर भी मतलब अब यही है ना कि एक हाउसवाइफ होती है, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता ही है कि मतलब क्या बनाए क्या नहीं बनाए। रोज़ वही दाल चावल हो रहा था 2-3 दिन से। तो मैंने कहा कुछ आज अलग बनाया जाए। तो मैंने बनाए थे आलू टमाटर की सब्ज़ी और भात। तो यहीं पे बस मैं आलू ना मतलब छील रही हूँ। और आलू छीलने के बाद मैंने कुकर में आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। मैं क्या करती हूँ, जिस दिन अगर मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी या आलू को उबालूंगी तो मैं थोड़ा ना ज़्यादा करके उबालती हूँ। तो उससे मेरे मतलब 2 फ़ायदे हो जाते हैं कि उस दिन आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बन जाती है और रात में या दोपहर में जो भी है आलू के पराठे भी मतलब बन जाते हैं। अगर रात में उबालूंगी तो मॉर्निंग में आलू के पराठे बन जाएंगे, अगर मॉर्निंग में उबालूंगी तो दिन में या शाम को मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। तो अभी वैसे मैंने दिन में उबाल रखे हैं आलू, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा करके उबाले हैं ताकि मैं रात में आलू के पराठे बना सकूँ। तो क्योंकि ज़्यादा तो रात में हम लोग खाते नहीं, 1-1 2-2 ही होता है हमारा खाना। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा करके आलू उबाल रखे हैं। और यहाँ पे फिर मैं काट रही हूँ प्याज टमाटर। तो मैंने कहा वो भी काट के रख दिया जाए क्योंकि टाइम बहुत जल्दी बीतता है। दिन के टाइम जब हम खाना बनाना लगते हैं ऐसा लगता है कि हाँ कितनी जल्दी टाइम हो रहा है, वैसे बीतेगा नहीं। वैसे ऐसे लगेगा कि मतलब हम लोग हाँ बैठे हैं एक जगह काम हो रहा है, कुछ नहीं। मगर जैसे हम काम करने जाएंगे ऐसा लगेगा कितनी जल्दी टाइम हो गया है। फिर आधा पौन घंटा तो लगता ही है, कोई भी खाना बनाने में आधा घंटा मिनिमम मान लो, चाहे ज़्यादा खाने में तो बहुत ज़्यादा लगता है टाइम, मगर कम खाने में आधा घंटा या पौन घंटा तो मान ही लो। तो यहाँ पे फिर मैंने बोला जब आलू उबल गए हैं तो फटाफट मैं छौंक लेती हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी छौंकने के लिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो इसमें मैं डाल लेती हूँ सबसे पहले तेल। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी तो सिंपल तरीके से ही मैंने बनाई, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं करती हूँ। वैसे ही मैं लहसुन वगैरह किसी चीज़ में नहीं डालती, बहुत कम डालती हूँ लहसुन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। तो गर्मी में तो
अगर हम अवॉइड करेंगे लहसुन को तो ठीक ही रहेगा, ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लहसुन नहीं डाला है और आलू बस मेरे उबल चुके थे। मैं जीरे से और प्याज से टमाटर से ही सब्ज़ी छौंक रही हूँ। और आप पता है हमारे घर में आलू टमाटर की सब्ज़ी सबकी फेवरेट है, सभी की, बस इसके पापा को छोड़ के, क्योंकि इनको आलू की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती ज़्यादा। वैसे खा लेते, मना नहीं करेंगे, मगर इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। मगर हम तीनों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है आलू की सब्ज़ी। तो जिस दिन आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती है मैं थोड़ा ज़्यादा ही करके बनाती हूँ, ताकि मतलब दूसरे टाइम भी हम खा सकें, ऐसा वाला करती हूँ। क्योंकि इनके उसमें मैं नहीं बना पाती आलू की सब्ज़ी बार बार, इनको अच्छी भी नहीं लगती इतनी, तो इसलिए मैं ज़्यादा करके बनाती हूँ ताकि मैं बाद में भी खा सकूँ। तो बस यही मैं सब्ज़ी मैंने छौंक ली। छौंकने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मतलब मसाले को अच्छी तरह भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें डालूंगी आलू और फिर डाल दूंगी पानी। अब तो बस फिर मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी यहाँ पे। और इधर मैं अभी चावल बीनूंगी। मतलब मैंने चावल बीनने का कुछ शूट नहीं करा था, चावल बीन चुकी थी मैं। और यहाँ पे फिर जब सब्ज़ी मैं एक साइड उबालने रखूँगी तो चावल भी मैं हाथ के हाथ ही चढ़ा देती हूँ, ताकि दोनों चीज़ एक साथ बन जाए। और तो आजकल क्या हो रहा है, दिन में ये मतलब खाना खाने के लिए घर पे आ रहे हैं। पहले नहीं आते थे, पहले मॉर्निंग में ही मैं इनका टिफ़िन बांध देती थी तो चले जाते थे लेके। मगर आजकल इनको टाइम मिल रहा है तो ये आ जाते हैं घर में। तो टाइम से मतलब 1:30 से 2 के बीच में हमारा खाना रेडी हो जाता है। फिर हम 2 बजे के आसपास या 2:15 बजे खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस आलू मैं भून लेती हूँ और भूनने के बाद इसमें डाल दिया मैंने पानी। अब इसको थोड़ा सा उबाल आने दूँगी। बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी एकदम रेडी हो जाएगी और उसके बाद हम चढ़ाएंगे यहाँ पे चावल। और पता है कल इतना अच्छा टेस्टी लग रहा था ना, आलू टमाटर की सब्ज़ी थी, भात था और दही थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कल खाना खाने में भी। और यहाँ पे जो मतलब थोड़े बहुत बर्तन होते हैं ना, मैं क्या करती हूँ हाथ के हाथ ही धो के रख देती हूँ। तो ये मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बता रखा है कि हाथ के हाथ ही मैं किचन से मतलब सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ जो गंदे लगते हैं मेरे को। क्योंकि छोटी सी किचन है, एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। ये मैं नहीं कह रही, मतलब हर फीमेल्स को पता होगा क्योंकि वो लोग खुद चाहती हैं कि किचन बड़ी हो। फीमेल्स लोगों को सबसे बड़ा मतलब एक कहता है ना कि घर पे क्या चीज़ होना चाहिए, तो किचन तो बड़ा बोलेंगी। मैं नहीं कह रही हूँ, अगर कोई भी मेरी ये ब्लॉग देख रहा हो तो वो खुद देखने अपने मन में यही सोचेगा कि हाँ किचन हमारा बड़ा होने चाहिए। हर फीमेल्स को किचन बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़े किचन में थोड़ा एडजस्ट हो जाते हैं। तो मेरा किचन आप लोगों ने देख ही रखा है, बहुत छोटा सा है, तो बस एडजस्ट करना मुश्किल ही होता है। और यहाँ पे मैं चावल चढ़ाने के बाद तुरंत आ गई थी मतलब कपड़े उठाने के लिए। कपड़े भी एकदम आजकल सूख जा रहे हैं, गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और गर्मी के हमारे पता है खाना खाने का आजकल तो मन भी नहीं करता इतना, मगर फिर भी मैं तो भैया खाने में फ़ोकस बहुत ज़्यादा करती हूँ और खाना जैसे होता है लिमिट से उतना तो खाती हूँ। और कपड़े उठाने के बाद हम लोग आ गए हैं अंदर। और अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कृष्णा की शैतानी, कभी मेरे ऊपर चढ़ रहा था, कभी वानी के ऊपर। तो इन दोनों की शैतानी मतलब रोज़ ही ऐसी रहती है। आजकल मतलब इनकी छुट्टी की बढ़ गई तो इन्होंने मेरी छुट्टी कर रखी है, इतनी शैतानी करते हैं बहुत ज़्यादा ये दोनों। और यहाँ पे मेरे कपड़े तैर मतलब लग गए थे तो मैं अपनी अपनी जगह में एडजस्ट कर रही थी कपड़ों को। इतने में कृष्णा मतलब अभी देखना दोनों की शैतानी, मतलब पीछे से एकदम भागते हुए दोनों आते हैं और मुझे भी मतलब अपना तो खेलेंगे, मेरे को भी डरा के रख देते हैं। मैं एकदम डर जाती हूँ तो चिल्ला के आते हैं दोनों जने, जैसे क्या हो गया देखो बानी आई अभी और वो लग गया मारने। तो बस ऐसे ही होता है इन दोनों का, सुबह से शाम मतलब इनका ऐसे ही रहता है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, इनको खाना खिला देती हूँ, खाना खाने के बाद इन दोनों को सुला देती हूँ, ताकि अगर ये 2-3 घंटा सोएंगे ना तो मेरे को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। नहीं तो ये दोनों तो पता ही है, देखो शैतानी कितनी बुरी तरह शैतानी करते हैं ये लोग। और यहाँ पे मेरी आलू की सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई थी। तो लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर रखो ना तो कोई भी सब्ज़ी ना काली पड़ जाती है। तो मैंने कहा इसको खना के रख देती हूँ, उसको भगोने में खाली कर लेती हूँ। तो भगोने में खाली करके और मैंने अपनी कढ़ाई को धो धा के अच्छी तरह उसको रख देती हूँ, ताकि मतलब इसमें कोई दाग वगैरह ना पड़े। नहीं तो लोहे की कढ़ाई में क्या होता है, जंग का दाग जो एकदम लग जाता है। और यहाँ पे बैठ चुके हैं हम खाना खाने के लिए। तो यम्मी सी सब्ज़ी थी। कल ये भी बोले थे कि आलू टमाटर की सब्ज़ी और भात अच्छा लग रहा है खाने में। और फिर इनका क्या है, फेवरेट दही है और कृष्णा का भी फेवरेट दही है। तो दोनों दही ज़्यादा मिला रहे थे मतलब सब्ज़ी में। मैं और वानी तो कम ही खाते हैं दही से।
हम लोग सब्ज़ी भात ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे खाना खाने के बाद सीधे आ गई हूँ मैं अपने बर्तन धोने के लिए। तो बर्तन धोने से पहले पूरा गैस पहले चमाचम करना होता है मेरे को, क्योंकि गैस अगर थोड़ी सी भी गंदी हो तो मेरे को अच्छी नहीं लगती। मैं एकदम मतलब कपड़ा जो होता है ना एकदम मार देती हूँ गैस के ऊपर। तो गैस यहाँ पे पहले पोंछ लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने जो बर्तन है ना ये धो दूँगी। क्योंकि बर्तन भी देखिए छोटा सा सिंक है और उसमें बर्तन ऐसा लगता है ना कितने सारे हो गए, ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा लगते हैं बर्तन छोटे सिंक में भी। और क्या नाम है, धोने में बहुत दिक्कत होती है बर्तन के, क्योंकि बड़े बर्तन अगर जिस दिन मेरी कढ़ाई जैसे होती ना, जैसे बड़ी कढ़ाई है लोहे की या उससे भी बड़ी है मेरे पास एक नॉन स्टिक कढ़ाई, वैसी कढ़ाई है सिल्वर की बोलते हैं, एल्युमिनियम की कढ़ाई, तो वो भी बड़ी है। तो जिस दिन अगर ये दोनों कढ़ाई अगर मेरी निकल गई ना तो क्या होता है कि मतलब पूरा जो सिंक होता है ना उसका पूरा घिर जाता है, तो और बर्तनों के लिए जगह बचती ही नहीं है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो सबसे ज़्यादा टेंशन तो इसी चीज़ की होती है कि कढ़ाई अगर निकाली तो पहले उसको धो के रख दूँ, उसके धो के रख दूँ ताकि जो जगह है ना वो और ज़्यादा खुली खुली हो जाए। तो यहाँ पे बस मैं बर्तन धो ही रही थी। और आजकल बार बार मैं इधर क्यों देख रही हूँ, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, इधर लगाया था मैंने कैमरा। तो कैमरा मेरा ना आजकल मतलब शूट करते करते ना बंद हो जा रहा है। अब पता ही नहीं चल रहा कि कब बंद हो रहा है कब खुल रहा है, ऐसा वाला सिस्टम हो रहा है कि पता नहीं अब मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि फ़ोन को मेरे काफ़ी साल हो चुके हैं तो फ़ोन लग रहा ख़राब ही हो रहा है। तो बस नया फ़ोन लेना है, पता नहीं कब आता है, अभी कुछ पता नहीं है। तो बार बार इधर ही देखना पड़ता है। और यहाँ धुल चुके हैं बर्तन मेरे। और बर्तन धोने के बाद अब शाम के टाइम दिखा रही हूँ मैं आपको आज का मौसम। तो यहाँ का मौसम मतलब रोज़ 2-3 दिन से बात करूँ मैं, 2-3 दिन से 3-4 बजे के आसपास यहाँ बादल लग जा रहे हैं और काला काला मौसम हो रहा है। तो ऐसे मौसम में मैंने कहा क्यों ना अपने गमलों की कुछ सफाई करा जाए। और मैं इस टाइम कर रही थी यहाँ पे मतलब जो उसका है ना लहसुन का गमला, उसको पूरा साफ़ कर दिया। बहुत दिन से मतलब लहसुन उसमें हो भी नहीं रहे थे, तो मैंने उसको साफ़ किया और पूरे गमले साफ़ किए। और फिर यहाँ दिखा रही मैं आपको अपनी शाम की पूजा। तो मेरी शाम की पूजा हो चुकी थी और करने के बाद यहाँ पे हम लोग बैठे हैं टीवी देख रहे हैं। टीवी देखते देखते मैंने वानी से बोला ला तेरे बालों में तेल लगा दूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ करते रहो, क्यों मतलब खाली बैठना है, ऐसा वाला सिस्टम है मेरा। तो बस वानी के सर पे तेल लगा ली थी, बहुत दिनों से इसके सर पे तेल नहीं लगा था और बाल भी इसके बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। और जो ये बगल में बैठी आप समझ गए होगे, ये आरू है, तो ये यहीं रहती ज़्यादातर ट्यूशन पढ़ने के बाद भी। और यहाँ पे बस किचन में हम लोग आ चुके हैं। अब मैं कर रही हूँ दूध गर्म, और दूध गर्म करने रख देती हूँ क्योंकि दूध मैं लेके आ चुकी थी। दूध गर्म करने मैंने नहीं रखा था उस टाइम, मैंने 2 मिनट बैठी थी तो वानी पूजा करी, जस्ट पूजा करने के बाद तेल लगाया सर पे। फिर मैं फ्री हो गई थी बाहर के काम से, तो मैंने कहा अब किचन में घुसो। तो किचन में बस दूध गर्म करा और गूनूंगी आटा, क्योंकि अब शाम को तो बनाना था मुझे आलू का पराठा। तो आलू का पराठा मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए। तो ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।